बिहार सरकार ने भी आज एक कानून बनाया है, यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है, 10 साल तक कैद की सजा है। अगर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून बन रहा है तो उसमें उनको क्या परेशानी हो रही है? जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करके समपहरण यानी उसको सीजर और फॉरफीचर का भी प्रावधान बना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में अगर आप गड़बड़ी करते हैं, पेपर लीक करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार सरकार का जो नियम आया है उसके तहत अगर आप पेपर लीक करते पाए जाते हैं या फिर गड़बड़ी करते हैं तो 10 साल तक की उम्र कैद और लगभग 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा। देखिए, आज बिहार विधानसभा से ये विधेयक पास हो गया। विजय चौधरी ये विधेयक लाए थे और एंटी पेपर लीक कानून। देखिए, एक अहम कानून, बिहार में पेपर लीक होता है और सरकार की खूब किरकिरी होती है। उसके बाद विजय चौधरी ये विधेयक लेकर के आए हैं और तमाम चीज़ों को लेकर समझा रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जो लोग पेपर लीक करेंगे उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कुछ करें संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। एंटी पेपर लीक बिल जो है अनुचित साधन विधेयक का पारित हुआ है। बड़े प्रावधानों अरे माइक नीचे खींचना थोड़ा यार, माइक चेहरा भी तो देखने दो भाई, चेहरा देखने दो। देखिए, हमने सदन में बताया है कि पिछले काफी दिनों से इस तरह की जो लोक परीक्षाओं में कदाचार या अनुचित साधन का उपयोग होता है, इसके विरुद्ध सख्त कानून बनाने की जरूरत थी। और जो केंद्र सरकार ने फरवरी में कानून बनाया जिसे जुलाई से लागू कर दिया गया है, उसी के अनुरूप बिहार सरकार ने भी आज एक कानून बनाया है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी नीट का पेपर का मामला है, ये मामला बढ़ते बढ़ते उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है। और सही बात है कि आज लोक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो अनुचित साधन का उपयोग करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उससे हमारे प्रदेश और देश के जो मेधावी छात्र होते हैं, मेहनती छात्र होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और आपने देखा होगा कि इस अधिनियम में वैसे तत्व जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कानून बनाया है। कई मामलों में जो सेवा प्रदाता हैं यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है, 10 साल तक कैद की सजा है। इसलिए ये सख्त कानून बनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे बिहार के जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो लगनशील छात्र हैं, जो मेहनत के बल पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, नियुक्तियों और नामांकन के परीक्षाओं में अपने भरोसे सफल होना चाहते हैं, वैसे छात्र छात्राओं का, वैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, सुनहरा होगा। विपक्ष साथ नहीं रहा सर, विपक्ष वॉकआउट कर गया। इतना अब इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, आप सोच सकते हैं जिसकी आवश्यकता बिहार और पूरा देश कर रहा है, वैसे कानून बनते समय अगर विपक्ष सदन से बाहर जाता है तो ये उनकी मानसिकता समझिए कि अगर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून बन रहा है
तो उसमें उनको क्या परेशानी हो रही है, ये नहीं समझ। विपक्ष जो है हमदर्दी दिखा रहा है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोग वही हमदर्दी कानून बनाने में अभी तो कम से कम कहना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, इसमें जो एजेंसी एग्जाम ले रही है, चाहे बीपीएससी हो या कर्मचारी चयन जो भी है, उसको लेके क्या प्रावधान? तो उसको लेके उसके खिलाफ भी सारे जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और हमने कहा ना कि जो उनके डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके खिलाफ तो कानून है ही कि उनको 1 करोड़ तक जुर्माना है। कुछ अब संगठित अपराध के मामले में कम से कम 1 करोड़ है, 10 साल तक की सजा है। और तो और वैसे गड़बड़ी करने वाले एजेंसियों या प्राधिकरण की जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करके समपहरण यानी उसको सीजर और फॉरफीचर का भी प्रावधान बना है। तो इससे ये तो समझिए छात्र के भविष्यों को सुरक्षित करने का कानून है। फिर विपक्ष क्यों बाहर चला गया हम लोग नहीं समझ पाए। तो अभी आप संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए, जो लोग पेपर लीक करते थे उनको लेकर ये जो विधेयक है बुलाया गया था और ये विधानसभा से पास भी हो गया। देखिए किस तरीके से जो लोग पेपर लीक करते थे, गड़बड़ी करते थे, इधर उधर करते थे, उसकी वजह से सरकार की खूब किरकिरी होती थी, सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे थे। पिछले दिनों नीट पेपर लीक मामला आया और किस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की, बिहार की भी बदनामी हुई। और अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार की ओर से ये विधेयक लाया गया है। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो समर्थन दिए हैं और इस विधेयक को पास करवा लिया गया है। अब देखने वाली बातें होती है कि विपक्ष के लोग इस विधेयक पे जो पास हुआ एंटी पेपर लीक कानून, उस पे क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, उनकी भी बात हम आपको सुनवाएंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।